नाइन्थ में फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्पेशली जितना बुक में दिया है वो 1% भी नहीं है। 99% एक्सेस कोर्स है, उससे ज़्यादा जो बाहर से आएगा, और वो बाहर से ही आता है। ठीक है, तो आपको बहुत डिटेल में समझना है। इतने अनलिमिटेड क्वेश्चन होंगे कि क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते कभी भी। चाहे मैं पूरे साल कराऊँ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन, कभी खत्म नहीं होंगे। पूरे साल फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन कराऊँ, कभी खत्म नहीं होंगे। इतने क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। अब शुरू करते हैं। जैसे इस बार इस क्वेश्चन में दिया है, इफ द पॉलिनोमियल दैट, ये पॉलिनोमियल एंड ये पॉलिनोमियल जब डिवाइड होता है x-2 से, तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। जब डिवाइड होता है x-2 से, तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। आपको ऐसा हो सकता है? वैसे हाँ हो सकता है। क्या हो गया, अगर मैंने 27 को 2 से डिवाइड किया तब भी 1 रिमाइंडर आ रहा है। 53 को करूंगी या 3 को ही कर दूं 2 से डिवाइड, तब भी क्या आना है, रिमाइंडर बनाना है। तो ऐसा दोनों है, 2 से इसको भी डिवाइड किया, 2 से इसको भी डिवाइड किया, रिमाइंडर तो नहीं आया। तो ऐसा हो तो सकता है। तो ऐसा ही इसने भी एक केस दिया है कि इन दोनों को ही x-2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बनाया। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपके पास है x=2, तो इसका इसमें जब वैल्यू रखी, यानी कि जब डिवाइड करते हैं अगर आंसर 0 आता है तो वो कंप्लीट जाता है, और आंसर कंप्लीट नहीं जाता मतलब वो कोई ना कोई रिमाइंडर आता है। चलो इसके बारे में पहले बता देती हूँ थोड़ा सा। अगर आपका पास x² - 4x प्लस में 2 है और इसको आपने x-2 से डिवाइड करना है, ठीक, तो आप अगर x की वैल्यू निकालोगे 2 निकाली और यहाँ पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर -4, 2 प्लस में 2, ये 4, ये 8 प्लस में 2, तो ये आ गया आपके पास 6 -8 -2। तो अगर ये सॉल्व करके 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर होता, क्योंकि इससे कंप्लीट चला गया। लेकिन इसको सॉल्व करके -2 बच रहा है, यानी कि ये -2 अगर आप उसकी रियल में एक्चुअल डिवाइड करोगे तो जो ये -2 है ना वो रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में ये आपको बताया गया था कि अगर आपसे कहा जाए कि एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी, रिमाइंडर निकालना है, तो उसका मतलब भी यही होता है कि आप वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका px आता है वो रिमाइंडर होता है। तो हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, यानी रिमाइंडर निकालना है। तो हमसे कहा गया, तो हमारे पास डिजिट क्या है, पहले में पुट किया हमने, तो a 2 का क्यूब 3 2 स्क्वायर -30, इसमें वैल्यू पुट कर दी, यानी ये रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है और दोनों के रिमाइंडर इक्वल है। उसने कहा दोनों के रिमाइंडर क्या इक्वल, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये रिमाइंडर निकल गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 2 का क्यूब 5 2 प्लस में a, ये आ गया। अब सॉल्व करके देख लेते हैं। उसी ने कहा था कि दोनों बराबर है, इसलिए हमने दोनों को इक्वलिटी में रखा, तो दोनों को इक्वलिटी में इसीलिए रखा है। ये आ गया आपके पास 8a, ये 4 4 3 12 -13, इसको भी सॉल्व करो, ये 8 8 2 16 10 प्लस में a, सब ठीक है। अब a को चाहिए तो a इधर ले आओ, 8a माइनस a, ये आ गया 6 -12 प्लस में 13, इन दोनों को माइनस किया, -6 प्लस 13, तो कितना हो गया ये 7, और ये भी कितना आ गया 7a, a कितना आ गया जी 7/7 1, तो ये आ गया आपके पास 1। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। तो उसने कहा था एक पॉलिनोमियल है ये और एक पॉलिनोमियल है ये, दोनों को जब x-2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर सेम थे, दोनों के रिमाइंडर सेम थे, इसलिए हमने दोनों में रिमाइंडर थ्योरम अपनाई। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है, आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू रख दो, जो बचेगा उसमें वो रिमाइंडर कहलाता है, तो इसलिए उसे रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम अपनाई, यानी वैल्यू रखी, और सॉल्व करते करते आपका ए का वैल्यू आ गया। दिया हुआ है कि इस बार इस पॉलिनोमियल को, ये मैंने लिखा लैंग्वेज ऐसी नहीं थी, वो तो वर्ड्स में ही थी, तो इस पॉलिनोमियल को जब x-3 से डिवाइड किया तो इसने रिमाइंडर 3 छोड़ा, और जब इस इक्वेशन को ही, इसी पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर 0 था। तो एक ही पॉलिनोमियल को दो चीज़ों से डिवाइड किया, जैसे आपने 50 को डिवाइड किया 5 से या 4 से, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा, जबकि 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा। तो एक केस में तो रिमाइंडर 3 बचा और एक केस में रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, तो आपको निकालनी है वैल्यू 2 इस बार p एंड q।
तो हम दोनों केस कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले जब हमने x माइनस 3 से डिवाइड किया तो x इक्वल कितना रखेंगे 3, क्यों? बाय द रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ आप लिख सकते हो अपने लिए कि क्योंकि कोई पूछे कि आप वैल्यू क्यों भर रहे हो, मैंने तो आपसे वैल्यू भरने को नहीं कहा, मैंने तो कहा था कि ये रिमाइंडर छोड़ता है, या मैंने कहा था ये डिवाइड करता है, लेकिन आप वैल्यू पुट कर रहे हो। तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि मैं वैल्यू इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि ये तो बाय रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर हमें किसी का रिमाइंडर निकालना हो तो जिससे डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो हमने वैल्यू पुट करी इसमें, तो इसमें आ गया आपके पास 3 का क्यूब और फिर है p 3 स्क्वायर क्यूब, x तो 3 ही है, प्लस में 6, तो ये आ गया 27 9p प्लस 3 क्यूब प्लस में 6 मैक्सिमम। और रिमाइंडर बचना कितना चाहिए था पहले केस में 3, तो सामने कौन आएगा 3, क्योंकि ये रिमाइंडर है, ये क्या है जहां हमने वैल्यू पुट किया वो क्या है रिमाइंडर, वो है कितना 3, इसलिए वैल्यू रखी है। तो ये आ गया 9p प्लस 3 क्यूब, ये 27 और 6 33, तो 3 माइनस 33 यानी कि माइनस 30। पूरी लाइन में से 3 कॉमन भी आ रहा है, चलो ले ही लेते हैं। तो आपने 3 कॉमन ले लिया तो बचा 3p प्लस में q और ये -10। चलिए एक इक्वेशन पे आ जाएगी, दूसरे में भी रखते हैं वैल्यू, एक इक्वेशन वहां से भी आएगी। फिर उसने कहा जब आपने x माइनस 2 से डिवाइड किया तो इस बार भी आप लिखोगे जी इस बार x बाय 2 है, और कौन सी थ्योरम चल रही है बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो ये अच्छी चीज है कि आप लिख लिया करो। अब है वैल्यू रखोगे इसी में, मगर वैल्यू क्या रखोगे इस बार 2, तो और रिमाइंडर है क्या 0, तो इस बार 0 आगे आएगा, 0 रिमाइंडर है, 2 का क्यूब p 2 स्क्वायर है, यहाँ रख रहे हैं वैल्यू, पता चल गया 2 प्लस में 6, तो ये हो गया 8 4p 2 क्यूब प्लस में 6, सामने कौन है 0, 8 और 6 14 इस साइड आया माइनस का 4p प्लस में 2 क्यूब। देखो यहाँ भी पूरी लाइन में से 2 कॉमन आ रहा है, -7 4p, सॉरी यहाँ 2 कॉमन आ चुका, 2p और q, ये आ गया। यहाँ से कोशिश करते हैं q की वैल्यू निकाल लेते हैं, -7 -2p, q की वैल्यू हो गई। इस q की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, लिखो पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ये 1 इक्वेशन। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, -10 है, 3p है, q की इक्वेशन आई है -7 -2p, इस q की जगह ये लिख दिया, इस q की जगह ये लिख दिया। अब 2p और 3p बचा कितना सिर्फ p, ये -7 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो p आपके पास आ गया -3, p तो कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया -3। अब आप p की वैल्यू यहाँ रख दो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, और लिख भी लेना पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, तो -7 2 - 3 इक्वल q, तो -7 हो गया, ये हो गया +6 q कितना आ गया सिर्फ -1, तो p और q की आपके पास क्या आ गई वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया कि जब इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो नीचे वाली डिवीजन से 3 गुना ज्यादा है, जो नीचे वाले का रिमाइंडर है वो 3 गुना कम होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका रिमाइंडर आना है वो r1 है, जो इसका रिमाइंडर आना है वो क्या होगा r2। तो रिमाइंडर फ्रॉम इक्वेशन 1 इज r1 एंड द रिमाइंडर फ्रॉम इक्वेशन 2 इज r2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा क्या हुआ है, जो पहले वाले का रिमाइंडर है वो दूसरे वाले से 3 गुना है, ये क्या है लीव रिमाइंडर ट्रिपल देन, नीचे वाले से ट्रिपल है उसका रिमाइंडर नीचे वाले से क्या है ट्रिपल, तो पहले वाले का रिमाइंडर दूसरे वाले से ट्रिपल है, तो ये आपके पास कंडीशन है। तो रिमाइंडर थ्योरम भी अप्लाई होगी और फिर ये कंडीशन यूज कर लेंगे। तो पहले में हमने x इक्वल 2 एंड फिर क्या लिखते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो आपके पास है k 2 स्क्वायर 2 की पावर 4 3 2 क्यूब प्लस में 7, और रिमाइंडर हमने इसे क्या माना है r1, तो r1 ही लिखेंगे हम, तो ये आ गया 16k 2 की पावर 3 8 24 प्लस में 7, ये हो गया r1 31 16k, ये r1 आ गया। एक कंडीशन कंप्लीट हो गई हमारी।
सेकंड कंडीशन चलती है, अब आपके पास है x1, इसमें भी बाय रिमाइंडर थ्योरम वैल्यू किसमें रखनी है, इसमें, तो 2 1 का क्यूब 17 1 प्लस में k, और इसका रिमाइंडर कौन था इस बार, r2, तो ये हो गया 2 क्योंकि 1 की पावर तो 1 ही होती है, 17 और ये k, ये r2 है, तो 19 प्लस में k r2। अब कंडीशन क्या थी, जो r1 है वो 3r2 है, ये r1 है यानी 16k 31, और ये r2 है, ये r2 है, तो बाहर क्या लगाया 13, 3 क्यों लगाया पता चल गया, क्योंकि ये वाली कंडीशन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आ गया 16k 31, ये मल्टीप्लाई कर दिया 57, ये 3k, ये 3 यहाँ आ जाएगा तो माइनस होकर 13k हो गया, 57 में से 31 माइनस हो गया तो बचा 26, और k फाइनली आ गया आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है पॉलिनोमियल जिसकी इक्वेशन है x क्यूब 2kx² माइनस 5x माइनस 7 एंड gx है x क्यूब x² माइनस 12x प्लस में 6k। तो आपसे कहा है व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, जब इसे x प्लस 1 से डिवाइड किया एंड इसे x माइनस 2 से डिवाइड किया, तो इसका रिमाइंडर पहले वाले का r1 बचा और दूसरे वाले का रिमाइंडर r2 बचा। तो बताओ, और अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन होते हैं ये, तो थिंक से करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है x प्लस 1 एक पार्ट, x प्लस 1 में क्या मतलब हुआ, x इक्वल माइनस 1, अब ये वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, इसमें, तो आपके पास है p माइनस 1 रखेंगे आप, तो माइनस 1 क्यूब 2k माइनस 1 का स्क्वायर, पेशेंसली रखना वैल्यू माइनस 1 माइनस 7, और रिमाइंडर कितना बताया इसका r1, तो वैल्यू रखने के बाद जो आएगा वो r1 होगा, तो माइनस 1 2k, ये तो प्लस का ही 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों माइनस तो प्लस का 5 माइनस 7, तो फाइनली क्या इक्वेशन आई आपके पास, माइनस 7 और माइनस 8, माइनस 8 में से 5 दिया तो 2k माइनस 3, पूरा सॉल्व होने के बाद आया कितना 2k माइनस 3, तो आपके पास r1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप r2 में रखोगे, लिखोगे आप, तो x माइनस 2 है जो कि क्या बन जाएगा, इसको इक्वल रखोगे 0 के सामने, x इक्वल हो जाएगा 2, अब 2 वैल्यू रखोगे जो कि gx में रखी थी, तो g माइनस 2, तो माइनस प्लस का 2 आ रहा है, प्लस का 2 है, तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 12 2 प्लस में 6k था, k की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, और हमें ये पता है कि दूसरे वाले का रिमाइंडर r2 है, तो 2 रखने से रिमाइंडर r2 आया, ये 8 ये 4 24 प्लस में 6k, तो ये आपके पास आ गया 28 प्लस 6k, ये r2 हो गया। अब एक कंडीशन दे रखी है कि 2r1 और r2 उसमें से 12 माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, तो चलो इस वैल्यूज को पुट कर दो, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 इन गिवन इक्वेशन, किसमें रखने वाले हो, गिवन इक्वेशन में, तो गिवन इक्वेशन आपको दे रखी है, r1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, r1 था आपके पास 2k माइनस 3, फिर प्लस में था r2 जो कि तो है 28 प्लस में 6k माइनस 12 इक्वल 0, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। इसको ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये आ जाएगा 4k माइनस में 6, 28 और 12 माइनस हो गए तो कितने आ जाएंगे आपके पास 16 प्लस में 6k इक्वल 0, इतना मैक्सिमम सॉल्व हो सकता है। 6k और 4k कितना हो जाएगा आपके पास 10, तो 6k 4k 10k हो गया, और 16 में से 6 माइनस हो गया तो प्लस 10 इक्वल आपके पास 0, तो 10k को यही छोड़ो तो ये हो गया माइनस 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10 बाई 10 यानी कि -1। तो आपने क्वेश्चन देखा कि आपका फाइनली -1 आ गया। 4 नंबर में इतने स्टेप बनते ही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया था, आपको एक इक्वेशन ये दी थी, एक इक्वेशन ये दी थी,
कहा था इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करा है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करा है, और पहले का रिमाइंडर R1 है, दूसरे का रिमाइंडर R2 है। कल भी बताया था कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ लिख सकते हो आप बाय रिमाइंडर थ्योरम, जहां जहां वैल्यू रखते हो वहां आप लिख सकते हो बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद सामने क्या लिखा जाता है, रिमाइंडर। वैल्यू पुट करने के बाद क्या लिखा जाता है सामने, रिमाइंडर। तो हमने वैल्यू पुट करी, हम पे R2 और R1 की वैल्यू आ गई, और जो गिवन इक्वेशन थी उसमें हमने ये वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट करी।